लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 35 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सारी परिस्थिति सुधर गई। दिवस के बाद की शांत संध्या की गौरी उदास स्वरों से यमुना के प्राणों में बजने लगी। जैसे कर्मों के भार से श्रांत हो चिर विश्राम चाहती है। आज तक जिस सफलता से होकर आई वो साधन के भीतर उसे क्षुब्ध किए हुए थी। उसका वो फल उसके सुख भोग के योग्य नहीं। वो उससे भी दूर किसी अदृश्य अस्पृश्य अज्ञात तत्व में, लोकलोचनों में अंधकार द्वारा ढके हुए दिन की तरह छिप जाना चाहती है। ये चिरविदा ही उसकी दृष्टि में शांति के रूप से है। प्रभावती में दीदी के प्रति अचल श्रद्धा रहती हुई भी भेद का अंकुर उग चला था। वो कुछ मधुर था, कुछ तीव्र। इसीलिए लालगढ़ की लूट वाली परिस्थिति का जिक्र दूसरे दिन उसने दीदी से किया तो पर रक्षा के लिए स्वयं तैयार रहने का प्रदर्शन कर कोई उपाय न पूछा। उसने अन्य उपाय की चिंता भी नहीं की। दुर्बल पिता को लड़कर परास्त करने की ही सोची थी। यमुना इस भाव परिवर्तन को समझकर मुस्कुराती रही कि प्रभा अब अपने साफल्य का चित्र आप तैयार कर लेती है। अपेक्षित समय में जब कान्यकुब्ज की सेना न आई, 2 दिन और हो गए, तब उकता कर दीदी से प्रभा परामर्श करने गई। यमुना ने बहका दिया। महाराज के हाथ भेजी गई चिट्ठी का हाल पूछने पर बहका दिया। कहा कि बेचारा ब्राह्मण मारा मारा फिरता है, वो निर्दोष है, उसे घर रहने की आज्ञा हो जाए और सताया न जाए। इस भाव का एक पत्र उसने देवी पद्मावती को लिखा है, साथ अपना परिचय भी, और ये कि प्रभा ने स्वेच्छा से कुमारदेव को अपना पति निर्वाचित किया है, इसकी वो साक्षी है। चिट्ठी देकर महाराज को लौट आने के लिए कह दिया है। आज्ञा आ जाने पर जाएंगे। इसी समय राजराजेश्वरी के नाम राजा महेश्वर सिंह का पत्र आया। वे उसके साथ हैं। उनकी एकमात्र सुशील कन्या की बाह गहकर उसने सदा के लिए पिता को बांध लिया है। पहले उसके विवाह के संबंध में जो भ्रम उन्हें था वो अब दूर हो गया। वे लालगढ़ लूटने के लिए जा रहे थे। राह से इस गलती का जो प्रमाण उन्हें मिला, इसके लिए वे कृतज्ञ हैं। अब कन्या के और उसके पक्ष में यदि कान्यकुब्जेश्वर की कृपा छोड़नी पड़े तो ये भी उन्हें स्वीकृत है। वे अपने कृत्यों की उससे और पुत्री से क्षमा चाहते हैं। कान्यकुब्ज की सेना वापस गई। पत्र ऐसा था कि उसमें ना तो यमुना के पत्र का उल्लेख था, न लालगढ़ आते हुए दलमऊ लौट जाने का खुला कारण। प्रभावती इसका भीतरी भेद न समझ पाई। उसने दीदी को पत्र दिखाकर कहा कि अब कान्यकुब्जेश्वर को दबाकर पत्र लिखना चाहिए। मनवा अपनी तरफ है, दलमऊ भी आ गया है। परिस्थिति ऐसी है कि कान्यकुब्जेश्वर विरोध न करेंगे, सत्य विचार के लिए बाध्य होंगे। यमुना ने कहा, हाँ ठीक है, लिखो। विनीत दृष्टि से प्रभा ने निवेदन किया कि शब्दावली यमुना कहती जाए वो लिख ले। यमुना ने वैसा ही किया। न्याय प्रकट हो जाने पर राम सिंह को यमुना ने राजा महेश्वर सिंह को फेरने वाली घटना सिंधु से कहकर बोझ हल्का कर लेने की आज्ञा दी। इस तरह प्रभावती को भी रहस्य मालूम हुआ। लज्जित होकर एक बार फिर दीदी से उसने क्षमा प्रार्थना की और दीदी से सीखने के लिए बहुत कुछ है कहकर वश्यता प्रकट की। न्यायफल प्रचारित हो जाने पर प्रभा ने यथेष्ट धन देकर महाराज को विदा किया। साथ के सिपाहियों को भी दूना पुरस्कार दिया और धीरे धीरे हट जाने की आज्ञा दी। पहले के चुने हुए सिपाही रह गए। विद्या को लेकर जाने के लिए राम सिंह से भी कहा, पर उसने प्रभा के उद्देश्य पर ही जीवन व्यतीत करने की इच्छा जाहिर की। कहा कि राजराजेश्वरी को अब विद्या या सिंधु के रूप में उतारना वो उसका अपमान समझता है। वो जिस जीवन को अपनी पूजा के योग्य मानता है वो राजराजेश्वरी का वही जीवन है। इसी की छाह में वो शीतल रहेगा। प्रभा ने राम सिंह को राजराजेश्वरी की सेना का सेनापति बनाया। फिर विशृंखल होकर एक एक दो दो करके सब संकेत स्थल के लिए रवाना हो गए। प्रभा ने सास जी के चरण स्पर्श कर उनकी बहू बहुत जल्द मिलेगी कहकर विदा ली और दीदी के साथ नैमिषारण्य आई। यहां दीदी को कई बार गुरु से बातें करते हुए सुना। जिनकी कभी कभी प्रशंसा सुनी थी उन्हें प्रत्यक्ष देखा। उनकी पुष्ट देह की शांत दृष्टि के सामने अपने आप प्रभा का मन
नत हो गया। बातों से भक्ति ने प्रगाढ़ भाव धारण किया। गुरु की कृपा योग्य शिष्य शिष्या पर क्या रूप धारण करती है, दीदी से अनेक प्रमाण वो प्राप्त कर चुकी है। उसे सबसे अधिक आश्चर्य उस दिन हुआ जब यमुना ने गुरु से शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने की आज्ञा मांगी और गुरु के ये कहने पर कि संचित क्षात्र तेज को धारण करने की आवश्यकता है, इसलिए राजकुमार को भिक्षालब्ध भोजन उचित न होगा, ऐसे वो गुरु के आश्रम में रह सकती है। उसने कहा था कि मेरी सखी स्वामिनी प्रभा के कुछ अलंकार गंगा तट पर गाड़े हुए हैं, उनसे पति के साथ उसके अंतिम दिन बिना भिक्षा भ्रमण के कट जाएंगे। सुधार न चल सका, कहकर गुरु हंसे। फिर कहा, ज्ञान के कोश में कितना है उसका पूरा पता नहीं चलता, इसलिए अपनी सोची हुई कुछ क्षण के लिए पूरी हुई देख पड़ने पर भी वो अपूर्ण रह जाती है। उसका रूप ज्ञान में ही कुछ देख पड़ता है। अच्छा है, यहां से एक दूसरा अनुभव होगा कि स्थान से भी सब स्थानों में सुधार किस प्रकार होता है, और एक सुधार कभी कभी कितने सहस्त्राब्दियों की अपेक्षा में रहता है। न तो प्रभा ने मंत्र के लिए प्रार्थना की। 3 दिन तक निष्ठापूर्वक रहने के बाद आने की गुरु ने आज्ञा दी। समय पूरा कर प्रभा गई। गुरु ने कहा, तुम्हारे लिए मंत्र की आवश्यकता क्या, तुम तो स्वयं उत्तीर्ण हो, तुम्हारा उद्देश्य सफल है। तुम्हारी विशुद्धता अपनाने के लिए पंडिता त्रियामा तपस्या करें। देवी, इसी रूप से मैं मिलूं। प्रभा मंत्रमुग्ध मौन मिलती ध्वनित निस्पंद खड़ी रही। गुरु की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह चली। वो क्या देख रहे थे न समझी। उनकी वो दर्शन मुद्रा हृदय में अंकित हो गई। मन नई स्फूर्ति से उमड़ आया। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 35, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।